ओ हाय गाइस, मैं बहुत थोड़ा सा रेडी हुई हूँ जल्दी जल्दी में, मतलब साड़ी पहन। हाँ, नहीं हम लोग जा रहे हैं। इसमें 5 है अभी। ठीक है, इसमें पूछिए। हाँ बेटा, वो क्या है? वो हाँ, पूरा रास्ता बस यही चलेगा। पापा है बेटा। पैर से चलते हैं और दिमाग से, मतलब दोनों से थक जाते। सो हाय गाइस, लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा हल्दी का, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ देखो। एंड और वेडिंग से रिलेटेड मैंने 2 व्लॉग डाल दिए हैं। मेरे ससुराल में थी शादी एंड उसके बाद मैंने नहीं डाला। उसके बाद मैंने डाला नहीं है। मेरा दिसंबर का, आज है 3 दिसंबर और ये क्लिप मैं आज ही शूट कर रही हूँ, आज ही अपलोड करूँगी क्योंकि मैं 13 डेज़ मैंने सोचा मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँगी। आई होप कि मैं कर पाऊँ अच्छे से। तो हाँ, पॉइंट पे आते हैं। तो मैं उसके बाद 30 दिसंबर को मैं गई नहीं एंड एक को भी नहीं गई क्योंकि मिक्की को दोनों दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। तो बेसिकली लड़के की शादी थी तो 30 को जा रहा था बारात एंड एक को बहू रानी आ रही थी। मतलब बहू रानी लगेगी मेरी, एक्चुअली वो मैं मामी लगूंगी रिश्ते में। बहुत सारे रिश्ते में बट मैं मामी लगूंगी मिक्की के साइड से। और मेरे साइड से अगर मेरे मायके के साइड से लूँ तो शायद मैं कुछ और लगूंगी। तो मैं गई नहीं क्योंकि मिक्की को ऑफिस में काम था। तो 2 को मैंने सोचा था, मैंने और मिक्की ने, कि 2 को जाएंगे हम क्योंकि वहाँ पे एक और मिक्की के फ्रेंड की शादी है। तो वो भी मिक्की हल्दी, उस दिन हल्दी थी 2 को उनके घर पे, तो वो अटेंड कर लेंगे एंड बहुरानी का मुँह दिखाई भी कर देंगे हम साथ में ही। बट स्कायू को एक की रात में वॉमिट हो गया 10 बजे के आसपास, ठीक है। 10 बजे के आसपास इस पर वॉमिट की एंड उसके बाद रात में 2 बजे के 3 बजे के आसपास वॉमिट की। तो फुल डे हम लोग सोए नहीं। सुबह वो रिलैक्स थी, फिर शाम को हमने सोचा कि चलो अभी तो ठीक है चलते हैं, लेकिन 7 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास उन्होंने दोबारा से वॉमिट किया। तो ठंड लग गई होगी। और ठंड क्यों लगी, इसमें मिक्की की गलती है, मेरी गलती नहीं है। क्योंकि हम जब वॉक पे जाते हैं तो हम उसे कैप डाल, एक तो कैप स्वेटर में ही होता है और ऊपर से एक कैप डाल देते हैं, 2 कैप। और उस दिन मिक्की ने कैप नहीं डाला और वो स्वेटर वाला जो कैप था उसने वो भी नहीं पहना अच्छे से, तो उसको लग गई हवा। तो इस वजह से उसे वॉमिट वगैरह होने लगा। तो खैर अभी मैडम जी ठीक है, मैं दिखाती हूँ, बकबक कर रही है। हाय कर दो। हाँ, तो अभी ठीक है। तो 2 को तो हम नहीं जा पाए, अब आराम से जाएंगे। अब इसका आयु भी ठीक हो गई है। तो मुझे आज भी व्लॉग डालना था। तो पूरे नवंबर मैंने व्लॉगिंग ही नहीं करी है। इतने बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे थे, इतने बैक टू बैक फेस्टिवल आ रहे थे एंड नवंबर क्या बताऊं, मेरे हाफ नवंबर तो मेरा एकदम जैसे लग रहा था ये इस वाले एरिया में पिंपल्स भरा हुआ है एंड ब्रश करते टाइम यहाँ कट गया था। एक तो ये रीज़न था, मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ जी रही थी, मतलब मैं खा नहीं पा रही थी यहाँ जो मेरा कट गया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी। बैक टू बैक इतने फेस्टिवल, 2-3 महीने कंटेंट शूट करना, ड्रेसअप होना, मैं थक गई थी। छठ के बाद ऐसा लग रहा था ना शादी हुई है और बेटी विदा हो गई है घर से, एकदम वैसे ही फील हो रहा था मुझे। तो फुल नवंबर में कुछ भी शूट नहीं की। बट क्लिप मेरे पास है, मैं नवंबर का क्लिप रखी हूँ कुछ कुछ आप लोगों के साथ, इसके बाद इसी क्लिप में शेयर करूँगी। तो बस, और कल से फ्रेश ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। कल है 4 दिसंबर एंड इसी 12th ऑफ दिसंबर को हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। 7 या 8 साल हो जाएंगे याद भी नहीं है। आई थिंक 8 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो भी अब तो देखने को मिलेगा। तो बस इसके बाद में वो सारे क्लिप शेयर करूँगी एंड जो भी नवंबर में मैंने क्लिप करे हैं। एंड हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये वाला रीज़न बताया पिंपल्स वाला, और पिंपल्स मुझे हुए थे हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से, क्योंकि इस वाले एरिया में ही पिंपल्स हो रहे थे। अभी बिल्कुल ठीक हो गए हैं, मेरी स्किन एकदम नॉर्मल हो गई है। और उसके बाद जो मैं घर से आई थी ना, मुझे मेरे पेरेंट्स की याद अभी भी बहुत आती है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रही थी, पता नहीं क्यों। अभी मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करूँगी। मैं ना रो रही थी लिटरली, फुल डे मैं उसी क्लिप में वॉइस ओवर करके आपको बताऊँगी कि क्या हुआ था मेरे साथ उस दिन, मैं क्यों रोई थी पूरा दिन, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो आगे बाकी आप नवंबर का पूरा मंथ एंजॉय करो इस क्लिप के साथ कि नवंबर में मैंने क्या क्या शूट करा है। ओ हाय गाइस,
मैं बहुत थोड़ा सा रेडी हुई हूँ जल्दी जल्दी में, मतलब साड़ी पहना, बैंगल्स डाला, ईयरिंग डाला एंड स्किन केयर करके, स्किन केयर मतलब CTM करके एंड और डायरेक्ट कॉम्पैक्ट वगैरह लगा के, मतलब झटपट वाला मेकअप कर लिया जल्दी जल्दी। एंड ये रही मेरी साड़ी, एंड ये साड़ी मैं सेकेंड टाइम वेयर कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम कब किया था, जो मेरे पुराने व्यूवर्स थे वो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें, तो लास्ट में मैं आपको बताऊँगी वैसे मैंने कब वेयर करा था। सो चलते हैं अब तुलसी विवाह के लिए। सो लेट्स गो। ये रहा मेरा बहुत थोड़ा वाला मेकअप, जल्दी जल्दी वाला। एंड छठ से मैं घर आई थी 1 तारीख को, और 2 को थी जेठान एकादशी, तुलसी विवाह। एंड 2025 का लास्ट फेस्टिवल था ये। तो बस मैंने सोचा चलो आज के दिन थोड़ा हिम्मत दिखाते हैं, ड्रेसअप हो जाते हैं, अच्छे से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम लोग पहले मार्केट गए, सारा सामान लाए, क्योंकि एक दिन पहले हम सारा सामान ला के रख लेते हैं, बट हो नहीं पाए। 1 को तो हम आए ही थे, 2 को मिक्की को ऑफिस जाना था, तो शाम को ही मार्केट के दिया वगैरह था, थोड़ी बेसिक चीज़ें लानी थी जो आज के दिन पूजा में यूज़ होती है, जैसे जो शकरकंद होता है उसी का भोग लगता है आज, कुछ श्रृंगार का सामान जो चढ़ाया जाता है आज। तुलसी जी और कौन से भगवान, अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे छब्बे वॉइस, हाँ शालिग्राम भगवान का आज के दिन शादी होती है। तो बस इतना जितना मैं कर पाती। सो हाय गाइस, थोड़ा बहुत दिया मैंने रख दिया, अब ऊपर रखना है, उसको मिट्टी रखेंगे, मेरा हाथ नहीं जाएगा उधर। एंड कीड़ा भी आ रहा है आँख में, मेरे भी पड़ गया था। सो इसको रख के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा स्टार वाला लाइट भी नहीं चल रहा है। सब चाइनीज है साला। मेरे से जितना हो पाता है कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं मैं अच्छे से सेलिब्रेट करूँ, ड्रेसअप हूँ, कंटेंट क्रिएट करूँ, बहुत मन से। लेकिन एक टाइम पे होती है ना कि आपकी हिम्मत हार जाती है। सोचो अकेले हूँ, स्काई को देखना है, मिक्की का फुल डे ऑफिस होता है, घर देखना है, पूजा पाठ देखना है, तैयारी करनी है, वीडियो को एडिट करना है, टाइम से अपलोड करना है। ऐसा भी नहीं है कि जब तब अपलोड कर दो, जैसे मेरा टाइम है शाम के 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, दोपहर के 12 बजे अपलोड करती हूँ, या रात के 8 बजे अपलोड करती हूँ। ये सब मेरा 2-3 मेन टाइम है। तो बस ये 2025 का लास्ट फेस्टिवल था। मैं बहुत हिम्मत करके रेडी हुई थी और सेलिब्रेट कर रही थी। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुजगिन्द्रारं सदा ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट में दूर। भागो बेटा। अरे उसी से जल जाएगा एक दूसरा को, वही रखो ना सामने। हाँ बस। हैप्पी दिवाली बेटा।
थैंक यू मम्मा। देख लो एगो बच्चा कहाँ छुपा हुआ है, देख लो। मम्मा एंजॉय कर रही है, पापा के पीछे छुपी हुई है। वाह, हैप्पी दिवाली। तुमको भी जलाना है? ये चुप, रोना नहीं। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। रात का है, रो रही है रे? नहीं रोती क्या? इसकी हालत खराब है। रुको ना, अभी देखो ना क्या करेंगे पापा। उड़ाना है, उड़ाना है, इसको उड़ाना है। आओ, आप पापा को जाओ। नहीं आएगी। चला गया, बाय। पापा उधर से आ रहे, उधर गिर गया था। सुबह जग गई थी नेक्स्ट डे, बट मैं नहा के 2 बजे आई हूँ और अपना व्रत खोलूँगी मैं, क्योंकि मैं 2 बजे ही मेरा फास्ट खोलती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसे नहीं बोल सकते, ये मेरी लाइफस्टाइल हो गई है अब। तो मैं नहा के आई और मिक्की तो सुबह जग गए थे। मिक्की 6:30 में, जब से शादी हुई है तब से वो जगते हैं और सुबह का नाश्ता, दाल, और अगर सब्जी बनाना हो तो वो बनाते हैं, अगर भुजिया बनाना हो तो वो नहीं बनाते, वो मैं बनाती हूँ। तो वो सुबह उठ के, तो मैं नहीं उठती सुबह, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 9 बजे उठती हूँ, 9:15 बजे, क्योंकि मैं सोती 3:30 बजे, 3 बजे के आसपास रात में हूँ इस वजह से। एंड उसके बाद मैं आई थी मार्केट एंड मुझे लेना था स्लीपर, क्योंकि वॉक करने जाती हूँ तो कुछ कंफर्टेबल सा ही चाहिए होता है। मैं शूज़ नहीं पहनती हूँ वॉक करते टाइम, मैं जो स्लीपर में कंफर्टेबल लगता है, तो वही मैं चेक कर रही थी कौन सा लूँ। तो मुझे 2 लेना था, 1 लेने गई थी, 2 का मन हो गया। तो एक तो ये वाला भी मुझे अच्छा लग रहा था जो भी मैंने पैर में डाला था, तो मैंने 2 स्लीपर ले लिया। एंड जब उधर गई थी तो जो मैं, हमारा न्यू वाला घर है वो उधर ही है, तो सोचा मम्मी से भी मिल लूँ, बच्चों लोगों से भी मिल लूँ। तो फिर मम्मी के पास आ गई थी। तो फिर स्काई वहाँ पे थोड़ा देर खेलती है भैया लोगों के साथ, बहुत खुश होती है, इसलिए मैं उसको लेके जाती हूँ। एंड नेक्स्ट डे, मतलब 5 तारीख के आसपास, दूध वाले ने दूध नहीं दिया था और हमें चाय की आदत हो गई है शाम के टाइम, और दूध भी नहीं था। उसके 1 दिन पहले उसने 1 kg दूध दिया था, जिसकी वजह से स्काई के लिए भी दूध नहीं था, तो हमें मार्केट जाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। पूरा रास्ता ऐसे बक बक करते जाना पड़ता है वॉक पे। बोले ना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मैं तो चला जाता हूँ, अब किसी को तंग नहीं करूँगा, माफ़ कर दीजिए कान्हा जी। कान्हा जी बोले, ये देखो हम लोग कहाँ जा रहे हैं स्कायू? हम लोग दादी के पास जा रहे हैं। हाँ, नहीं, हम लोग जा रहे हैं वॉक पे, मम्मा, पापा और स्कायू स्कायू। दोनों जा रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं। हाँ बेटा, वो क्या है? वो हाँ, पूरा रास्ता बस यही जय चलेगा। बाबा है बेटा, पैर से चलते हैं और दिमाग से, मतलब दोनों से थक जाते हैं दोनों लोग। वो जय बाबा है बेटा, अपने घर गए हैं जय बाबा, वो जय बाबा का घर है। बाबा है। तो शाम के टाइम मैं मिक्की वॉक पे आते हैं और ऐसे ना एडिक्ट, मतलब नहीं होता, एडिक्ट हो जाते हो आप, तो हम एडिक्ट हो गए। इतनी ठंडी पड़ रही है अभी के टाइम, मतलब आज दिसंबर स्टार्ट, आज है 2 दिसंबर, इतनी ठंडी पड़ रही है। स्काई बीमार थी तो बस हमने 2 दिन वॉक छोड़ा था, जिस दिन मतलब 1 और 2 को वॉक पे नहीं गए, फिर 3 को गए अच्छे से स्काई को बंद करके, बस उसकी आंखें दिखती है, सारा अच्छे से कवर कर देते हैं हम उसे। और हमें इतनी आदत सी हो गई है ना, और एक होता है ना कि आपका स्टेप भी कंप्लीट करना होता है, जैसे मुझे स्टेप कंप्लीट करना होता है, तो 1 घंटे के वॉक में आराम से 10,000 स्टेप मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, 10,000 7-8,000 हो ही जाते हैं, कुछ घर पे चल वल के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड हाफ नवंबर से मैं वर्कआउट भी स्टार्ट कर दी हूँ, उधर मैं कर रही थी, बस बीच बीच में छूट जा रहा था फेस्टिवल्स की वजह से। एंड अभी मैं दोबारा से अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं जब वॉक से आती हूँ घर, तो मैं 1 घंटे वर्कआउट करती हूँ और साथ में स्काई भी माँ मेरे साथ वर्कआउट करती है।
और मैं रात पे इसलिए वर्कआउट करती हूँ ना, क्योंकि अभी मिक्की सारा काम कर, मतलब रात में खाना वाना बहुत कम बनता है हमारे घर पे। मैं रात में उपमा लेती हूँ या नहीं तो चीला लेती हूँ, तो चीला भी नहीं लेती हूँ, उपमा फिक्स कर दी हूँ। मिक्की रोटी सब्जी खाते हैं, तो मैं 2-3 सब्जी दिन ही में बना देती हूँ ताकि रात का ये सब इशू नहीं रहे ना। तो किचन में जाओ तो सारा टाइम किचन में ही फिर निकल जाता है, तो मिक्की फ्री रहता है इस टाइम पे। एंड नेक्स्ट डे मैं गई थी, पास में हमारी नेबर हैं, उन्होंने कथा उनके घर पे थी सत्यनारायण भगवान की, तो बस उन्हीं के घर गई थी कथा में। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः स्वाहा। सो हाय गाइस, शाम के बज गए 7 एंड तारीख है 7 अक्टूबर आज, और मैं जा रही थी मेरे गांव वाले घर पे, मीन्स गांव वाला ससुराल। और जैसे ही निकली मूड ऑफ हो गया, टायर पंचर, और इतना गंदा वाला मूड ख़राब। एक तो मैं साड़ी पहनी थी, कुछ और पहनी रहती तो शायद इतना मूड नहीं ख़राब होता। वैसे भी मूड ख़राब होता है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 3 महीने हो गए मैं नहीं गई हूँ। इतना फेस्टिवल बैक टू बैक आ रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था जाने का। तो अभी हम लोग निकले और टायर पंचर हो गई, तो मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर मैं बोली चलो घर चलते, नेक्स्ट डे चलेंगे, अभी तो सारी शॉप भी बंद हो गई होगी। लेकिन मेरे पति ने बोला मूड ऑफ नहीं करना है, मैं टायर लगा दूँगा। तो स्वामी जी अभी टायर लगा रहे हैं खुद से ना। मल्टी टैलेंटेड आदमी है। देखो एक चीज़ तो मैं समझ गई हूँ, सब कुछ आना चाहिए लाइफ में। पापा की परी होना अच्छी बात है, माँ की लाडली होना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि जब आप बड़े होगे ना और आपकी शादी होगी या कभी आप अलोन रहोगे, बाहर रहोगे, कोई नहीं होगा आपके पास, तो आपको रियलाइज़ होगा इतना ज़रूरी है सब कुछ आना। मुझे रियलाइज़ होता है कि काश मैं खाना बनाना सीख ली होती, जो अभी मैं सीख रही हूँ। कि कभी कभी मैं मेरे मम्मा के हाथ का खाने का मन करता है। अगर मैं उनसे सीखी होती तो मैं खुद बना के खा लेती। तो जो मेरी भाभी लोग मम्मा के हाथ का खाना बनाना उन लोगों के हाथ में आ चुका है, वो आर्ट की वो मम्मा वाला टेस्ट दे देते हैं। उनकी खुद की बेटी नहीं सीख पाई ये चीज़। तो पापा की परी, माँ की लाडली होनी अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ आना चाहिए। तो इस दिन जो मैंने स्टेटस लगाया था, स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तो मतलब मैं इतना ज़्यादा मिस कर रही थी मेरे पापा को। मैं पूरा दोपहर, मतलब सुबह से मैं रोए, मतलब पता नहीं क्यों मुझे इतना याद आ रही थी। थोड़ी ओवर थिंकिंग हो गई थी मेरे से, और मुझे बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा याद आ रही थी पापा की। और पापा से मैं जस्ट मिल के आई हूँ, मतलब छठ में मैं घर गई थी तो मैं मिल के आई हूँ पापा से। इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं बस रो रो के मेरी आंखें सूज गई थी। इतना ज़्यादा मैं मिस कर रही थी। आई डोंट नो कि पापा ने मेरी स्टोरी देखी या नहीं देखी, बट नेक्स्ट डे इवनिंग पापा मेरे से मिलने आ गए। मतलब क्या कनेक्शन है यार, पता नहीं कैसे, ऐसा कभी नहीं, मतलब ये मैं, मतलब नहीं होता बहुत ज़्यादा मिस करना। और वो चीज़ कैसे भगवान उन तक पहुंचा दी है। उन्होंने मेरी स्टोरी तो नहीं देखी थी, शायद नहीं देखी थी, बट वो खुद ही नेक्स्ट डे मेरे से मिलने आ गए। और कुछ काम भी था, बट वो कोइंसिडेंस था कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और नेक्स्ट डे वो मेरे से मिलने आ गए। और जब पापा जा रहे थे मेरे, मैं दोबारा से रो रही थी। आजकल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे पेरेंट्स को लेके। और जब मैं 30 के क्लोज़ आ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है वैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, तो मुझे पेरेंट्स से ज़्यादा मेरी अटैचमेंट हो रही है कि वो बूढ़े हो रहे हैं, और आप अपने पेरेंट्स को बूढ़े होते नहीं देख पाते हैं। और ये मुझे पता नहीं था, ये मेरी एक बुआ की बेटी है, उन्होंने समझाया। मैंने उनसे ऐसे ही बोला, पता नहीं दीदी मुझे क्यों इतनी याद आ रही है, जब मैंने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला मनीषा बस इसीलिए याद आ रही है तुम्हें, कि वो सबको होता है ऐसा। एंड बस पापा मिलने आ गए मेरे से और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एंड अब पता है क्या होता है कि ऐसा लगता है ना कि बस पेरेंट्स के साथ रहूं, बस अब यही लगता है कि बस वो आस पास रहे मेरे। इस बार मैं छठ में भी घर गई थी ना, मैं मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड की हूँ। अब इससे आगे नहीं बोलना मुझे। सो बस पापा चले गए थे एंड फिर वो आएंगे अभी। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मेरी हाउस हेल्प नहीं आई थी, तो आती है तो वो कपड़े वगैरह धो धा के फोल्ड वोल्ड करके जाती है, तो काम रह गया था, तो मैं आई कपड़ा फोल्ड करने के लिए थी। तो मेरे स्वामी ने बोला, पति देव ने, कि मैं भी फोल्ड कर देता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ।
तो थैंक यू सो मच। ये सब क्लिप देखती हूँ ना तो चीज़ें मुँह से कभी कभी निकल जाती है मिक्की को लेके। वैसे ये है बहुत खड़ूस आदमी, इसका एक आदमी बहुत गंदा है कि जब मेरे से लड़ाई होगी ना तो इसको पता चलेगा कि भी मेरे पे चढ़ने वाली है, ये उससे पहले इतना फायर हो जाएगा मेरे पे कि मैं ही नॉर्मल हो जाती हूँ। सो खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।